हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरियल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। ठीक है, तो जैसे कि पता है कि जो पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग जगह का नाम है, जहाँ पर एक आयोजन हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। उस आयोजन में ये था कि जो वहाँ जो लीडर्स थे उसमें रोलेट एक्ट पास हुआ था। उसके विरोध में कई जो नेता से लीडर्स थे वो उनका विरोध कर रहे थे, इसलिए आयोजन हुआ था। ठीक है, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से उसके खिलाफ आंदोलन था। उस कानून के विरोध में लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे और जिस पर अंग्रेजों ने वहाँ के जो जनरल डायर थे अंधाधुंध फायरिंग की अनुमति दे दी जनरल डायर ने। ठीक है, जिससे कई लोग घायल हो गए और कुछ लोग शहीद हो गए, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, हजारों लोग घायल हो गए, कई परिवार बिखर गए। किसी के पिता, किसी के माँ, किसी की बहन, किसी के दादा, किसी की दादी, सब चले गए उसमें। वो काहे वीर गति को प्राप्त हो गए, क्योंकि जो जनरल डायर थे वो वार्निंग तक नहीं दी और लोगों पर उन्होंने गोली बरसाने का आदेश दे दिया, जिससे कि वो वहाँ जो थे लोग थे उनके ऊपर एक तरफ से आघात हुआ। क्योंकि जलियांवाला जो बाग है वहाँ पास जाने के लिए एक ही रास्ता था, उस सकरे रास्ते से होकर लोग वहाँ पास गए थे और सभी तरफ दीवारें थी तो भाग नहीं पाए। ठीक है, जब गोलियों का आवाज़ आई तो क्या है वो सहम सके, वो भाग नहीं पाए और इसी भगदड़ में कई लोग की जानें चली गई। ठीक है, सांसें रुक गई और वहाँ पर गोली बरसाई गई। तो उसमें देख सकते हैं कि जो गोलियों का निशान है वो आज भी वहाँ है। इस चित्र में आप देख रहे हैं जनरल डायर है, इन्हीं के मार्गदर्शन में ये सब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग के कुछ देख लीजिए, यहाँ पास है जलियांवाला बाग, ये आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पास देखेंगे उस दिन का घटना हुआ था जहाँ पास लोग इकट्ठे हुए थे जिन पर गोलियाँ चलाई गई थी, जिससे लोग परेशान हो गए थे और बहुत लोग की जानें चली गई थी। तो आप लोग को कुछ लोग को समझ नहीं आया होगा कि जलियांवाला बाग क्या था। ठीक है, तो नरसंहार क्यों हुआ था। तो हुआ क्या था कि उस दिन अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी रोलेट एक्ट, उसके विरोध में क्या है सत्यपाल व सैफुद्दीन की गिरफ्तारी हो गई थी और जिनके खिलाफ एक सभा का आयोजन किया गया था। तो इस सभा के आयोजन में शहर में कर्फ्यू भी लगा हुआ था, लेकिन कर्फ्यू के बीच में भी हजारों लोग क्या है वह सभा में पहुंच गए थे और शामिल हो गए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे क्योंकि उसमें बैसाखी का त्यौहार था। बैसाखी में होता है कि जो फसल जो पक जाता है फसल, तो उस समय त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो उसको बैसाखी त्यौहार बुलाया जाता है। तो उस वहाँ पास मेला भी लगा था, तो उस मेला को देखने के लिए भी लोग आए थे। तो इस दौरान उस आयोजन सभा के दौरान ठीक है बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, जिस पर जनरल डायर थे उन्होंने क्या है बिना किसी से पूछे, बिना उन लोग को आगाह किए उन लोग के ऊपर गोले चला दिए। ठीक है, और नरसंहार करा दिया। तो ये रहा नरसंहार, जिसके कारण ऐसा हुआ। क्योंकि लोग उम्मीद लगा कर आए थे कि अगर दमनकारी नीति जो है रोलेट एक्ट वो अगर वापस आ जाता है तो उनको क्या है लोगों को राहत मिल जाएगा। उस जगह के लिए उस साक्षी बनने के लिए बहुत सारे लोग थे, परिवार थे, वहाँ गए थे, जिन पर अंग्रेजों ने क्या है गोलियां बरसवा दी। इस चित्र पे आप देख पाएंगे कि ये वही एंट्री गेट था जहाँ से जलियांवाला बाग पर जाते हैं। तो यहाँ पास बहुत सारे भीड़ थे। अब यहाँ देख लीजिए जगह जाने के लिए भी एक ही है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग थे जो इस रास्ते से जा रहे थे। ये पूरा भरा हुआ था उस समय। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है वाला वो यहाँ उनके मेमोरियल में बनाया गया है। तो उसमें इस पतले रास्ते से होकर गुजरे थे। ठीक है, क्योंकि उसमें वो भाग नहीं पा रहे थे और एक ही रास्ता था। तो उसमें जो वहाँ कुआं था, ये देख लीजिए कुआं है, इसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए इसमें कूद गए और सैकड़ों लोग इस कुआं में अपनी जान दे दी। लोग पानी के लिए प्यासे हो गए, उस कुएं में पर लोग अपनी जान दे रहे थे। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 18 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जो उभर रहे थे नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसको कुचलने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट को लाया था। ठीक है, जो यह कानून का है जो सिडनी रोलेट है उनकी अध्यक्षता में हुई थी, जो उसके सेडिशन कमेटी थी उनकी सिफारिश के आधार पर रोलेट एक्ट को बनाया गया था, जो सरकारी नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919।
द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990 था। इस कानून की मुख्य बातें तो यह है सिडनी रोलेट जिनकी अध्यक्षता में ये सब बना, ठीक है, रोलेट एक्ट। और यह है जनरल डायर। इसमें क्या है, ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी इंडियंस पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए, ट्रायल किए, वो जेल में बंद कर सकता था किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का भी अधिकार नहीं दिया गया था और समाप्त कर दिया गया था। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, ठीक है। ट्रायल के लिए अलग से न्यायालय बनाई गई थी। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया। जो राजद्रोह है, सेडिशन के मुकदमे में जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का राइट दे दिया गया। सरकार को यह राइट मिल गया कि वह बलपूर्वक जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको छीन लिया गया और अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने के लिए अनुमति दे दिया गया। देश से किसी भी व्यक्ति को बाहर निष्कासित करने का भी इसमें प्रावधान था। इसी रोलेट एक्ट का परिणाम क्या हुआ कि रोलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रारंभ हो गया। उसमें मदन मोहन मालवीय लोग थे, ठीक है, उस मोहम्मद जिन्ना, इन्होंने क्या है, केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्य से अपना त्यागपत्र दे दिया। इस कानून को भारतीयों ने काला कानून कहा। इस कानून के विरोध में देश भर में हड़तालें हुई, जुलूस हुई, प्रदर्शन होने लगे। हर जगह उन लोग के रोलेट एक्ट के खिलाफ आवाजें उठने लगी, जिससे कि इसका बहुत ज़्यादा परिणाम हुआ। दमनकारी नीति था। इसी बीच जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें उधम सिंह जो जिंदा बच गए थे, उन्होंने एक प्रण लिया अपने आप में। चित्र में आप देख रहे हैं कि उधम सिंह जो थे वो रोलेट एक्ट के विरोध में खड़े हो गए थे। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जीवित बच गए थे। इन्होंने बदला लेने की सोची और उन्होंने क्या किया, जो जलियांवाला बाग के जो हत्याकांड के समय पंजाब के जो गवर्नर थे माइकल ओ डवायर को लंदन में जाकर इन्होंने गोली मार दी थी।